एक सामर्थ्य होता है जब जीवात्मा हरि के द्वार जा सके, और एक कृपा होती है कि स्वयं हरि जीवात्मा के द्वारा जाए। एक कृपा होती है कि श्री ठाकुर जी को आप अपने घर बुला लो। ऋतु जी, आप श्री ठाकुर जी को बुला लो अपने घर में। ये भक्ति है, ये आपकी भक्ति की शक्ति है। पर श्री ठाकुर जी आपको अपने घर बुला लें, ये श्री ठाकुर जी की परम कृपा है। श्री ठाकुर जी ने वृंदावन धाम में बुला करके आप सभी को अपने घर बुला लिया है। ये वृंदावन श्री ठाकुर जी का अपना घर है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। परीक्षित ने कहा, मुझ में अब सामर्थ्य नहीं प्रभु कि मैं आपके द्वार आ सकूं, आप अपनी शक्ति से ही मुझे बुला लीजिए। अपने पुत्र जन्मे जय को गद्दी पर बैठाल करके ये महापुरुष गंगा के तट पर पहुंचा अनशन का व्रत लेकर के। और धन्य है नारायण परीक्षित, धन्य है, धन्य है। हमारे पास 2 कमरे का फ्लैट होता है, उसकी व्यवस्था बनाने में हमें 1 महीना लग जाता है। लेकिन परीक्षित जी के हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि एक क्षण में ही सब कुछ व्यवस्था बना करके, जैसे कोई सन्यासी के हृदय में भाव आ जाए, जैसे व्यक्ति के मन में भाव आ जाए सब कुछ छोड़ने का, ऐसे ही परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ करके एक ही क्षण में निकल पड़े। और जो छोड़ने वाला होता है वो इसी तरह से छोड़ता है। प्रेम से कहीं श्री राधे। जो छोड़ने वाला व्यक्ति होता है ना वो इसी तरह से छोड़ता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सुनाया करते थे कि एक सज्जन अपनी श्रीमती जी को रोज धमकी देते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तूने ज्यादा कुछ किया तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तूने ज्यादा कुछ किया तो मैं बाबा बन जाऊंगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब बेचारी बहुत डरे कि मैं कुछ भी कहूं ये तो कई बार मैं बाबा बन जाऊंगा। उसने कई बार तो कहा कि तुमको बाबा ही बनना था तो शादी काहे को की तुमने। लेकिन बार बार चिढ़ाए, धमकियां दे। वो देवी परेशान होकर के अपने पिता के पास गई और जाकर के बोली कि रोज मरा धमकी देता है और रोज कहे मैं बाबा बन जाऊंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। पिताजी समय हैंडपंप समझो आप सब, स्नान कर रहे थे हैंडपंप पे, और एक धोती थी उनके पास। तो उस धोती के 2 टुकड़े किए, एक को नीचे लपेट लिया, एक को ऊपर लपेट लिया और निकले। बेटी ने कहा क्या हुआ पिताजी? बोले पिताजी अपने श्रीमान जी को बेटा बता दीजिए, दामाद जी को, कि जो कहते ना मैं बाबा बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा, वो कभी बाबा नहीं बनते। बाबा ऐसे बनते हैं। उसी समय पिताजी गए तो फिर कभी लौट कर के नहीं आए। और फिर जाकर के पत्नी से जब कहा कि बाबा बन जाऊंगा तो पत्नी ने धोती ला कर के दी और 2 टुकड़े कर दिए। बोले निकल बन बाबा, बाबा बनना है ना, बन बाबा। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने फिर कभी नहीं कहा कि मुझे बाबा बनना है। बोले नाना भले बन जाऊं पर बाबा नहीं बनूंगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो नारायण जब वैराग्य मन में आता है तब ये धमकियां नहीं देते, हम छोड़ करके चले जाएंगे, हम बाबा बन जाएंगे, हम महात्मा बन जाएंगे। कहना बहुत सरल है कि हम बाबा बन जाएंगे, हम महात्मा बन जाएंगे, पर करना बहुत कठिन है। परीक्षित जी महाराज ने करके दिखाया। आहा, अनुकूलता में तो सब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, पर धन्य है परीक्षित जी महाराज, प्रतिकूलता में भी परमात्मा की कृपा का अनुभव कर रहे हैं।